Hello guys, welcome to Unstoppable Ayurved YouTube channel. हेलो स्टूडेंट्स। होप सो आप सब ठीक होंगे और आने वाली एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्रत्यक्ष मेथड ऑफ लर्निंग शारीर। इससे आगे हमने मृत शरीर संशोधन के बारे में देखा और उसके साथ हमने अंग प्रत्यंग विभाग जो है उसके बारे में भी देखा। अब हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रत्यक्ष मेथड ऑफ लर्निंग शारीर। प्रत्यक्ष मेथड ऑफ लर्निंग यानी कि डिसेक्शन यानी कि मृत शरीर संशोधन, उसका इम्पोर्टेंस क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या सिर्फ एनाटॉमी के लिए है या फिर पूरे आयुर्वेद शास्त्र को समझने के लिए है, इसको भी हम ज़रा डिटेल के अंदर देखेंगे। सबसे पहला श्लोक आचार्य सुश्रुत ने कहा है, जब उन्होंने मृत शरीर संशोधन का वर्णन जब 5वें अध्याय में किया उससे पहले उन्होंने ये श्लोक कहे हैं। पहला श्लोक है, तस्मात् निःसंशयं ज्ञानं हर्ता शल्यस्य वांछता शोधयित्वा मृतं सम्यक द्रष्टव्यो अंग विनिश्चयः। क्या मतलब है इसका? तस्मात् निःसंशयं ज्ञानं हर्ता शल्यस्य वांछता। शल्यस्य हर्ता, शल्यहर्ता यानी कि शल्य चिकित्सक है, वो अगर निःसंशयं ज्ञानम वांछता, निःसंशय ज्ञान हो ऐसा अगर उसकी इच्छा है या उसको वो निःसंशय ज्ञान करना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? शोधयित्वा मृतम सम्यक, अच्छी तरह से जो मृत शरीर है उसको शोधन करना चाहिए। इसका मतलब उसका स्टडी उसको करना चाहिए, उसका डिसेक्शन उसको करना चाहिए। सम्यक द्रष्टव्य अंग विनिश्चय, किस प्रकार से हर एक अंग का विनिश्चय करके अंग प्रत्यंगों को खुद देख के सम्यक अच्छी तरह से उसको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तभी वो जो है वो एक निःसंशय ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। दूसरा श्लोक, ये दूसरा श्लोक में आचार्य सुश्रुत कह रहे हैं, प्रत्यक्षतो हि यद दृष्टम शास्त्र दृष्टम च यद भवेत समासद तद उभयम भूयो ज्ञान विवर्धनम। यानी कि प्रत्यक्ष तो ही यद दृष्टम, प्रत्यक्ष यानी कि इंद्रियों के द्वारा डिसेक्शन मेथड से यद दृष्टम जो देखा गया है और शास्त्र दृष्टम च यद भवेत और जिसको शास्त्र से भी जाना गया है, समासद तद उभयम, जब ये दोनों का समास यानी कि ये दोनों जब मिलते हैं यानी कि प्रत्यक्ष किया हुआ ज्ञान और शास्त्र से किया हुआ ज्ञान जब दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं, भूयो ज्ञान विवर्धनम, तब वो ज्ञान को बढ़ाने वाले होते हैं, तब ही वो एक निश्चित ज्ञान प्राप्त करने वाले होते हैं। 5वें अध्याय के लास्ट श्लोक के अंदर मृत शोधन विधि का वर्णन करने के बाद ये श्लोक आता है। उसमें आचार्य सुश्रुत कहते हैं, शरीरे चैव शास्त्रे च द्रष्टार्थः स्याद् विशारदः द्रष्ट श्रुताभ्याम संदेहम अवापोह्य चरेत क्रियाः। यानी कि शरीरे चैव शास्त्रे च, शारीर शास्त्र के अंदर, द्रष्टार्थः स्याद् विशारदः, जिसने आँखों से देख के जो डिसेक्शन मेथोडोलॉजी से ज्ञान प्राप्त करके जो विशारद हुआ है, द्रष्ट श्रुताभ्याम संदेहम अवापोह्य, अवापोह्य, अवापोह्य का मतलब होता है कि जिसने अपने सभी संदेहों को दूर कर लिया है। किससे? दृष्ट श्रुताभ्याम यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञान के थ्रू और थियोरेटिकल ज्ञान के थ्रू और प्रैक्टिकल ज्ञान के थ्रू, ये दोनों तरह से जिसने अपने सभी प्रकार के संदेहों को अवापोह्य यानी कि मिटा दिया है, तब ही मिटाने के बाद ही चरेत क्रिया, उसको प्रैक्टिस करना चाहिए, उसको प्रैक्टिस करने के लिए व्यवसाय के अंदर उतरना चाहिए, ऐसा आचार्य सुश्रुत कह रहे हैं। यहाँ पे कहा है, क्या मतलब इस श्लोक का? शरीरे चैव शास्त्रे च द्रष्टार्थः स्याद् विशारदः दृष्ट श्रुताभ्याम संदेहम अवापोह्य चरित क्रिया। शरीर शास्त्र को जिसने अच्छे से प्रत्यक्ष और थियोरेटिकली देख लिया है, उसके बाद ही उसको जो है वो प्रैक्टिस के लिए बैठना चाहिए। तो यहाँ पे जो शरीर चैव शास्त्र, शरीर शास्त्र का मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनाटॉमी नहीं लेना चाहिए, है ना। यहाँ पे ये पूरा आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, शरीर शास्त्र का मतलब, है ना।
क्योंकि विदाउट जो बॉडी है उसका ज्ञान लिए जो है वो काय चिकित्सा वाला भी जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। इसीलिए आचार्य चरक ने भी शारीर स्थान के 6 अध्याय के अंदर कहा है कि शरीरम सर्वथा सर्वम सर्वदा वेदियो भिषक आयुर्वेदम स काच्येन वेद लोक सुखप्रदम। यानी कि आयुर्वेद शास्त्र को अच्छी तरह जानने के लिए शरीरम सर्वथा सर्वम सर्वदा वेदियो भिषक, सबसे पहले शरीर शास्त्र को अच्छी तरह से सभी प्रकार से जानना चाहिए, तब ही वो आयुर्वेद शास्त्र का निपुण कहलाता है और वो वेद लोक सुखप्रदम, वो लोक के अंदर सुखकारी यानी पहुंचा सकता है, यानी कि वो अच्छे से प्रैक्टिस कर सकता है। शारीर स्थान के 7वें अध्याय में आचार्य चरक वापिस कह रहे हैं, शरीर संख्या यो वेद सर्वावयशो भिषक तद ज्ञान निमित्तेन समोहेन न युज्यते। यानी कि शरीर संख्या यो वेद सर्वावयशो भिषक, यानी कि शरीर की संख्या के बारे में, अंग अवयव की संख्या के बारे में, यानी कि शरीर शास्त्र के बारे में जिसने अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तद ज्ञान निमित्तेन, उस ज्ञान के आधार पे ही मोहेन न युज्यते, उसको कभी भी मोह नहीं होगा, उसको कभी भी प्रैक्टिस के अंदर कन्फ्यूज़न नहीं होगा। यानी यहाँ पे जो शरीर शब्द है उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ रचना शारीर या क्रिया शारीर या शारीर शब्द से नहीं है, बट इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये पूरे आयुर्वेद शास्त्र की बात कर रहा है। यानी आयुर्वेद को अच्छे से जानने से पहले उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि मृत शोधन करके उसको प्रत्यक्षते और शास्त्र के द्वारा शरीर जो है उसके बारे में अच्छे से जानकारी लेनी चाहिए और उसके बाद ही उसको अपनी प्रैक्टिस के अंदर बैठना चाहिए। तो इसीलिए जो है डिसेक्शन मेथोडोलॉजी है, जो प्रत्यक्ष शारीर है, जिसको हम रचना शारीर कह सकते हैं, प्रत्यक्ष शारीर, ठीक है ना, उसका यहाँ पे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस बताया गया है। होप सो आपको समझ में आया होगा। आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।